1996 का, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ 4.9t² प्लस 25t था या माइनस 25t है। मिस्टर मुजाहिद आपके पास क्या लिखा है? माइनस 25t है और प्लस का 5 बराबर किसके? 0 के। तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व किया हमने, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपने घर पे जाके किया होगा। ठीक है, और अपॉन में 9.8 ऐसे ही था ना। तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई और फिर 625 में से क्या करेंगे? माइनस। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करें, तीनों को क्या जवाब आया बताओ? 98। 625 में से 98 माइनस कर दो फिर, और फिर उसका रूट भी निकाल लो। बताओ 527 आएगा और फिर उसका रूट निकालो 22 पॉइंट और अपॉन में क्या है? 9.8। तो सुने, यहाँ से इस टाइम के दो हिस्से होंगे, 25 प्लस 22.95 डिवाइडेड बाय, और दूसरा हिस्सा 25 के साथ माइनस में 22.95 और डिवाइड में, इसके साथ इसको प्लस करेंगे और फिर 9.8 से क्या कर देंगे? डिवाइड करें जी, डिवाइड। तो क्या आया बताओ? 47। 4 पॉइंट कितना है? 4 पॉइंट बोलो ना यार, 89 सेकेंड। 25 में से 22.95 माइनस करो तो बताओ जवाब क्या आ रहा है? 2.05। क्या आ रहा है? ठीक है, और फिर डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 0.201 सेकेंड। सर ये तो हमारे साथ धोखा हो गया यहाँ पर। सर इससे पहले भी टाइम आते थे दो, तो एक टाइम माइनस का होता था तो हम उसको हटा देते थे और हम कहते थे प्लस वाला टाइम सही है। लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि दोनों ही टाइम कैसे हैं। लेकिन सर आपने जो हमें पास पेपर की बुक दी है उसमें जवाब तो ये वाला लिखा है, तो ये सही होगा। पेपर में सवाल आएगा उसके साथ जवाब लिखा होगा, भाई मैं सही हूँ, मेरे को लिखो और किसी को ना लिखो, ऐसा लिखा होगा। तो हमारे पास होना चाहिए सिनेरियो। बात को समझते हैं दोस्तों। तो सवाल में क्या था? एक लड़के ने बॉल फेंकी थी ऊपर की तरफ, ठीक है। एक लड़के ने बॉल फेंकी थी सर ऊपर की तरफ। बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो कैच हो गई कितने ऊपर ज़मीन से? याद है? ऐसे ही है। यहाँ से बॉल को फेंका था, बॉल गई थी ऊपर भी, फिर ऊपर से कहाँ आ रही थी? नीचे भी। अब मैं करने लगा हूँ बड़ी टेक्निकल बात, देखते कौन इस बात को समझता है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक पॉइंट है, कितने मीटर के फासले पर है ये? अगर बॉल सिर्फ यहाँ से यहाँ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो ये कौन सी पोजीशन? यहाँ से फेंका तो, और यहाँ तक पहुँचा तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 मीटर। अच्छा, अगर ऐसा हो सर कि हम बॉल को फेंको, इधर ये एक पॉइंट है, कितने मीटर के फासले पर? 5 मीटर के। हमने बॉल को फेंका यहाँ से, तो यहाँ से फेंका तो ये कौन सा पॉइंट? बॉल गई ऊपर और यहाँ पर आगे रुक गई, तो ये कौन सा पॉइंट? तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल और फाइनल के दरम्यान गैप कितना? दोनों कंडीशनों में डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। क्या बताओ, वक्त भी सेम है या वक्त अलग अलग है? क्या फर्क है? हाँ, इस सिनेरियो में देखें, अगर बॉल सिर्फ यहाँ से यहाँ जाए, वापस ना आए, सिर्फ यहाँ से, तो कुछ वक्त लगेगा जी सर। और अगर बॉल यहाँ से जाए ऊपर और फिर यहाँ पर आए रुक जाए तो भी कुछ वक्त लगेगा। दोनों सूरतों में डिस्प्लेसमेंट तो कितना है?
हमने जो इक्वेशन रखी है हमने उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना रखा था, 5 मीटर रखा था। कितना रखा था सर? डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर है, लेकिन दोनों पे जो टाइम होगा सर, इधर तो ये जल्दी पहुंच जाएगा और जब घूम के ऊपर से नीचे आएगा तो लाजमी सी बात है इसमें टाइम क्या लगेगा? क्या ख्याल है? तो इसमें टाइम क्या लगेगा? उसने आपसे कौन सा टाइम पूछा है? उसने सवाल में कहा सर हाउ लॉन्ग डिड द ट्रिप टेक। बताओ इस पूरे चक्कर में कितना वक्त लगा। तो पूरे चक्कर वाला जो टाइम है वो कौन सा है? यहाँ से ये ऊपर, और तो कौन सा टाइम इस केस में लेंगे? बड़ा वाला टाइम लेंगे, क्योंकि ये 5 सेकंड के करीब है और ये तकरीबन कितना सेकंड है? 0.2। यानी दोस्तों सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है? 0.2 सेकंड सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में, और यहाँ से यहाँ पूरा आने में यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? तो उसने बोला हाउ लॉन्ग डिड द ट्रिप टेक। बताओ पूरी ट्रिप में कितना टाइम लगा? तो कितना लगा? ठीक हो गया? आइए चलो भाई नोट कर लो। तो बताओ मैक्सिमम हाइट पे रफ्तार क्या होती है? 0। जब भी हम दोस्तों किसी भी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं नीचे की तरफ, तो जब आप उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं तब उसकी मैक्सिमम हाइट पे रफ्तार क्या होती है? और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होता है उसकी रफ्तार बढ़ रही होती है। ठीक हो गया? जहन में रखते हैं इतनी बात। चले जी। अब ब्रिक ऑफ मास, एक ब्रिक है, ब्रिक कहते हैं ईंट होती है ना, ईंट, उसको ब्रिक भी कहते हैं। तो दोस्तों एक ईंट है जिसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। मास को किससे शो करते हैं? m से। कितना दिया है? 2 किलोग्राम। सवाल पे गौर करना है। इस ड्रॉप, उसको ड्रॉप किया गया है, फेंका गया है कितनी ऊंचाई से? फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अबव मतलब ऊपर। किससे ऊपर? ग्राउंड से। यानी दोस्तों अगर ये ग्राउंड है, समझ लें अगर ये ग्राउंड है सर, तो ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस ग्राउंड से कितना ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है। इस हाइट से किसको फेंक रहे हैं? एक ब्रिक को फेंक रहे हैं, एक ईंट को फेंक रहे हैं दोस्तों। तो जब आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो बताओ मैक्सिमम हाइट पे रफ्तार क्या होगी? 0 होगी। मैक्सिमम हाइट पे रफ्तार क्या होगी सर? 0 होगी। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एट अ हाइट, कितनी ऊंचाई पर? एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक ब्रिक ड्रॉप हो रही थी कितनी हाइट से? 0 मीटर पर सेकंड की हाइट से, सॉरी 0 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, कितनी हाइट से? 5 मीटर की हाइट से। जैसे जैसे इसको वक्त मिलता जाएगा ये नीचे जाती जाएगी। जी सर, इसकी हाइट क्या होती जाएगी? कम। देखो दोस्तों अगर ये 5 मीटर है और अगर मैं इसके 5 बराबर हिस्से करूं, इस हाइट के क्या कर दें सर, अगर हम 5 बराबर हिस्से कर दें तो बताओ एक हिस्सा कितने का कहलाएगा? 1 मीटर का। कितने का कहलाएगा सर? ठीक है, सही है। तो 1 2 3 4, तो 4 हुए। चलो भाई 5 करते हैं। ठीक है, सही है। पीछे वाले ज़रा बड़े हो गए। चलो भाई, चलो भाई थोड़ा इंसाफ हो गया। दोस्तों ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, टोटल कितना हो गया? 5 मीटर। ठीक है, आधे मीटर। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? इसकी क्या पूछा है? रफ्तार। एट अ हाइट, कितनी ऊंचाई पर? 3 मीटर ऊपर। अबव मतलब ऊपर, किससे? ग्राउंड से। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना ऊपर जाना है सर? 3 मीटर। यानी यहाँ पर इसकी क्या पूछ रहे हैं हमसे? रफ्तार। देखो आपको कितना टाउच किया उसने, घुमाया है। समझना बात को, एक फार्मूला लगेगा जवाब आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल, ये तो मैट्रिक का है। लेकिन सोचना पड़ा। क्या सोचना पड़ा? ग्राउंड से कितना ऊपर? 3 मीटर। ये कितना मीटर है बताओ? 3 मीटर। ये कितना है? ये 3 है, तो ये कितना होगा? 2 है सर, हमें दिख रहा है। तो एक बात बताओ, बॉल ड्रॉप कहाँ से हो रही है? मैक्सिमम से। और कहाँ पे हमें उसकी रफ्तार चाहिए? यहाँ पर हमें इसकी रफ्तार ग्राउंड से कितना ऊपर चाहिए? 3 मीटर ऊपर। बताओ बॉल कितना फासला ट्रेवल करेगी? बॉल कितना फासला ट्रेवल करेगी? सर इधर लिखा तो 3 मीटर है। हमारा बच्चा, प्यारा बच्चा देखता है सर मीटर, अच्छा फासला एस, जान दो गड्डी नो। ऐसा नहीं करना है।
सोच के करना है। क्या मतलब, भाई बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रही है और आपको इसकी रफ्तार का चाहिए यहाँ पर, तो बताओ यहाँ से यहाँ बॉल ने कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर, कितना फासला ट्रेवल किया, तो हम एस कितना रखेंगे भाई, यहाँ पे 2 मीटर रखेंगे। ठीक हो गया, सही है। और शुरू वाली रफ्तार तो क्या है भाई, 0। और ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है कैसा है, फ्री फॉल है। कैसा है, तो जब फ्री फॉल हो जी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। और हमें क्या चाहिए सर, हमें वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर वेलोसिटी है vi। जब बॉल यहाँ पे पहुंचेगी तो रफ्तार कुछ ना कुछ होगी, क्या कहलाएगी, vf कहलाएगी। तो किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें vf की वैल्यू चाहिए दोस्तों। m सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, ऐसा कोई फार्मूला जिसमें vi आता हो, s आता हो, g आता हो और f आता हो, ये तो नहीं है इसमें। शाबाश। हाँ भाई, 2gs इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस, तो g की वैल्यू कितनी है दोस्तों, s कितना भाई, कितना ट्रैवल हुआ भाई, बॉल ने कितना ट्रैवल किया। आपको रफ्तार किसकी चाहिए, बॉल की, तो फासला भी किसका रखोगे, हाथी का रखोगे, किसका रखेंगे सर, बॉल का रखेंगे ना। तो बॉल ने कितना ट्रैवल किया, फासला 2 मीटर का ट्रैवल किया। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे s कितना लिया, तो s की जगह क्या आ जाएगा 2, फिर लिखा है vf की वैल्यू को तो क्या करना है मालूम, और vi की वैल्यू क्या है 0, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो टकराएगा पास हो जाएगा। और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, 39.2। और स्क्वायर खत्म करने के लिए सर जुल्करनैन ने हमें बताया था, सर क्या करें भाई, स्क्वायर चाहिए हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों जगह रूट ले लें, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, निकालो भाई इसका रूट निकालो, 6.26 दर्जन वेलोसिटी है तो मीटर पर चले। नोट, अ स्टोन इज ड्रॉप, एक पत्थर को फेंका गया है, स्टोन मीन्स पत्थर, ड्रॉप मतलब फेंकना, फ्रॉम द पीक, पीक कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट को, पीक मतलब सबसे ऊपर की जगह, ऑफ अ हिल, हिल कहते हैं पहाड़ी को, हिल कहते हैं पहाड़ी को। ठीक है, तो कितनी ख़राब हो गई है मेरी उर्दू यार। तो एक पहाड़ है या पहाड़ी है, आदमी सी बात है, पहाड़ का एक सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, वो कहलाएगी उसका पीक। उस पीक से फेंका गया किसको, पत्थर को। तो सबसे पहले तो हमने कहा एक ज़मीन होगी। आप बोलो सर पहाड़ है, ज़मीन कहाँ से आया, तो क्या पहाड़ हवा में होगा, पहाड़ भी किस पे होगा भाई। अब पूरा पहाड़ नहीं बनाना यूं करके भूल भुलैया ये वो, हमने कहा एक पूरा बड़ा सा पहाड़ है, चलो ये है वो पहाड़। ठीक है, सही है। इस पहाड़ का क्या है, एक पीक है, ये इसका पीक पॉइंट है। ठीक है, पहाड़ बेशक गायब कर दो, मसला नहीं है, समझाने के लिए। पूरा पहाड़ थोड़ी बनाओगे यहाँ पे पीले कलर का, यूं पत्थर जा रहे हैं आगे पीछे। ये क्या है सर, एक पहाड़ का पीक है, यहाँ से किसको ड्रॉप किया, तो पत्थर कहाँ जाएगा, बड़ी मुश्किल बात थी सर, पत्थर को ड्रॉप किया तो पत्थर कहाँ जाएगा, नीचे जा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ फासला ट्रेवल कर रहा होगा। जी सर, क्या वक्त रुका हुआ होगा, वक्त भी गुजर रहा होगा और फासला भी ट्रेवल हो रहा होगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो मैं कहता हूँ इसको यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकंड लगे, ऊपर से ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। तो कुछ ना कुछ सेकंड पहले सेकंड में, कुछ ना कुछ फासला पहले सेकंड में ट्रेवल हुआ होगा, कुछ ना कुछ फासला, जब खुद कह रहे हो ग्राउंड में जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो हर सेकंड में कुछ ना कुछ क्या ट्रेवल हुआ होगा। सही है, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूँ इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है 10 सेकंड, कितना लग रहा है, तो ये कहलाएगा इसकी मोशन का यहाँ से यहाँ पहला सेकंड, फिर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इसको 10वां सेकंड भी कह सकते हैं या इसको आखिरी सेकंड भी कह सकते हैं। सर अगर 10 सेकंड की मोशन है तो 10वां सेकंड कौन सा सेकंड,
आखिरी सेकंड। और अगर ये बॉल या ये पत्थर मूव करता रहा है 20 सेकंड के लिए, ऊपर से नीचे कितना टाइम लगा, तो 20वां सेकंड कौन सा सेकंड? सही है। और अगर ये पत्थर ऊपर से नीचे 100 सेकंड तक मूव करता रहा है, 100वां सेकंड कौन सा सेकंड? उसने ये बताया ऊपर से नीचे कितने सेकंड तक मूव किया टोटल, ये तो नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बोला इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 30 मीटर पूरा नहीं, इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अपनी मोशन का जो इसका आखिरी सेकंड था ना, सिर्फ आखिरी सेकंड में कितना किया है, ये टोटल नहीं है। ये 30 मीटर किसका है सर? सिर्फ आखिरी सेकंड का। फर्ज करें दोस्तों, हमने कहा यहाँ से यहाँ इसका कौन सा सेकंड है, ये आखिरी सेकंड। मुझे नहीं पता टोटल कितना टाइम है, लेकिन ये इसकी मोशन का फर्ज कर लिया कितना सेकंड, आखिरी सेकंड। इस आखिरी सेकंड में कितना फास्टर ट्रेवल हुआ, बोलो ना भाई? 30 मीटर कितना ट्रेवल हुआ सर? समझ रहे हो बात को? ठीक है, सही है। अब फर्ज करें, देखते कौन मेरी बात को समझता है और जवाब देता है। चलो 3 पॉइंट मिले यहाँ पे। इस पॉइंट यहाँ से बहका, ये पॉइंट नाम दे दिया ए, और एक सबसे ग्राउंड का पॉइंट है, और एक इस ग्राउंड से कितना ऊपर पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया सर, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दो, एक्स वाई जेड, डजंट मैटर। सही है, ठीक है। फर्ज करो दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ जाने में, तो बताओ यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, कैसे निकाला? बोलो बोलो, सही बोला है, दिमाग ने बोला है सर, मैथ बताओ ना, शाबाश, सही बोला है तुमने भाई। मैंने कहा यहाँ से यहाँ कितना, फर्ज करो टाइम लगा 6 सेकंड। उस 6 सेकंड में से 1 सेकंड तो ये है ना, तो बाकी कितना बचा? 5। कैसे निकाला? 6 में से इस 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा। ये पूरा 6 था, पूरा क्या फर्ज किया आपने? फर्ज किया। हकीकत में तो उसने टाइम दिया पूरा 6 फर्ज किया। 6 में से ये कितना, बाकी कितना बचा, कैसे निकाला? इस पूरे में से इसको क्या कर दिया, क्या उसने पूरे का टाइम दिया है? अभी तो आपने बोला 6 सेकंड, मैंने तो आपको समझाने के लिए बोला, कहाँ लिखा है 6 सेकंड? ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम तो होगा ना, इतना तो मानते हो ना। चलो फर्ज करो दोस्तों, उस टाइम का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर टी, जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम। अब उस टी में कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। हमने क्या नाम रख दिया इसका, जिसको थोड़ी देर पहले समझाने के लिए मैंने क्या कहा था, 6। अच्छा, तो ये कितना होगा बताओ? ये 5 था ना, जब ये 6 था तो ये कितना था, कैसे निकाला? उस 6 में से किसको माइनस किया, तो क्या बचा? और अगर वो पूरा 6 नहीं है बल्कि क्या है, टी, तो ये कितना होगा? उस टी में से 1 को क्या कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा सर? t-1 क्या बन जाएगा? यहाँ तक कोई मसला? ठीक है दोस्तों, हमने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पीक, यानी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या चाहिए भाई? भाई ये ना पीक, ये ना पीक भाई, इस कह रहा है पीक की क्या चाहिए आपको, हाइट। यानी इस हाइट को मैंने प्यार से क्या नाम दे दिया, h। अच्छा फर्ज करो, चलो देखते हैं कौन मेरी बात का जवाब देता है। फर्ज करो ये पूरा 100 मीटर है, ये पूरा, बताओ ये कितना होगा? 70। हाँ कितना होगा सर? सर अगर ये पूरा 100 है तो 100 में से ये कितना, आप ही ने तो बोला था 30 है, तो बाकी कितना बचा, कैसे निकाला? 100 में से इस 30 को क्या कर दिया, सही है। यानी इस पूरे में से इसको अगर क्या करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, किसने बोला ये 100 है? अभी आप ही ने तो बोला, मैंने तो समझाने के लिए बोला था। किसने बोला ये 100 है? हमने तो उसका नाम क्या रखा है। अगर ये h है जिसको भी 100 कहा था आपने, और ये कितने 30, तो 100 में से 30 निकाला था तो ये आया था, ये h है, तो h में से कितना निकालेंगे? अगर 30 निकाल दें तो ये वाला आ जाएगा। यानी ये वाला फासला क्या है सर, h-30। ऐसे ही है, ठीक है, मानते बात को। चलो मेरा ख्याल है डेटा काफ़ी हद तक कंप्लीट है। अब जो आपसे फार्मूला लग सके ना आप लगाओ, कोई पाबंदी
इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही बनाया करो, डेटा अच्छे से बनाया करो, तमीज़ से इन्फॉर्मेशन पुट करो, अल्लाह के हुक्म से जवाब आपका सही जवाब तो आता ही है हमेशा, जब कुछ ना कुछ लिखेंगे तो जवाब तो आएगा, तो सही जवाब आपका क्या कर रहा होगा, इंतज़ार। चलो आओ, अब हम सही जवाब को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते दोस्तों। पहले बताओ कहाँ से ड्रॉप किया? पीक से। मैक्सिमम हाइट, रफ्तार 0, कौन सी वाली? शो वाली रफ्तार 0। और जब ऊपर से नीचे जा रहा होगा तो रफ्तार बढ़ रही होगी, रफ्तार बढ़ रही होगी तो जी की वैल्यू कैसी? प्लस की, कितनी? सही हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए? फाइंड द हाइट, जिसको हमने किससे शो किया? h से। सही है, बाकी डेटा हम एक एक करके इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो सबसे पहले आपकी मर्जी है। देखो 2 वेलोसिटियाँ होती हैं आपके पास, 2 वेलोसिटियाँ, कोई भी फार्मूला आप लगाओ तो vi तो उसमें होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है? भाई पहली इक्वेशन क्या है? vf इक्वल्स टू vi प्लस gt, ऐसा है कि नहीं है सर, ठीक है। और vf का हमें कहीं पे भी कुछ अता पता, और vf के बारे में फ़िलहाल कुछ पूछा भी? दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो सर इसमें भी vf दिया और vf का पूछा भी। थर्ड सर vf ना दिया हुआ है ना, उसका पूछ रहा है, तो vf तो हटा दो, बाकी कौन बचा? s इक्वल्स टू vi t प्लस 1/2। ये इक्वेशन हमारे हर उस मसले का हल है जब हमें क्या ना दिया हो? vf ना दिया हो। तो सर इस सवाल में किधर vf भी दिया नहीं है। तो अगर हम सोचें देखो vi की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और vi बताओ कहाँ है? जब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या? दोस्तों vi के बगैर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको मसला हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, तो सर जाना हमने यही से। पहले एक बात बताओ, अगर 3 लोग हैं, इसके बारे में भी सर अब्दुर्रहमान आपको डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3। फर्स्ट करो 3 लोग हैं, तीनों का नाम है ए, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। इन 3 लोगों की कितनी जोड़ियां बन सकती हैं? जोड़ी किसे कहते हैं? जोड़ी कहते हैं ऐसी चीज जिसमें 2 चीजें हों। तो भाई चप्पलें होती 2 हैं, लेकिन कहलाती क्या है? एक जोड़ी। जब आप कहते हो भाई एक जोड़ी चप्पल दे दो, दुकान पे गए, अगर वो आपको एक चप्पल दे, बोला दूसरी नहीं दे रहा हूँ, आपकी तो ईद खराब हो गई। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है ना भाई। जब जोड़ी चप्पल लेने के लिए गए तो कहेंगे जोड़ी मिलेगी कितनी? 2 मिलेंगी चप्पलें, लेकिन कहलाएगी क्या? एक जोड़ी। सही है, ठीक है। तो जोड़ी में चीज़ें, जहाँ जोड़ी या पेयर वर्ड आ जाए उसमें चीज़ें कितनी होंगी? 2 होंगी। तुम लोग अपने आप से तो शादी नहीं करोगे ना भाई, शादी के लिए भी जोड़ा होता है ना। ऐसा तो नहीं किसी आप हाल में गए उधर देखा दूल्हा अकेला बैठा हुआ है, अपने आप को इसने हार पहनाया, चलो भाई मंगलसूत्र ये वो सारा चक्कर वक्कर लगाए, हल लेते हो गप्पे हो, जोड़ी बनी। ये कौन सी जोड़ी है सर? जोड़ी में कम से कम कितनी चीजें होना जरूरी है? ए बी और सी 3 बंदे, बताओ इनकी कितनी जोड़ियां बन सकती हैं? 3 बोलो, शाबाश। ए की बी से जोड़ी बन गई, या ए की सी से, या अब ये नहीं बोलना सर सी की भी बी से, वही है ना भाई, सी की भी ए से, यही है भाई, बी की भी ए से। जोड़ियां कितनी बनी? 3। दोस्तों इधर 3 पॉइंट है। ए, मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, इधर आओ। 3 पॉइंट है, ए बी और सी। आप जा सकते हो ए से, आप जा सकते हो ए से, या आप जा सकते हो बी से, इसके अलावा तो नहीं जा सकते हो ना भाई। बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, क्या ख्याल है? अब आपको बड़ी बड़ी टेक्निकल बातें हैं दोस्तों। अगर बी से सी जाते हो, बताओ बी पे रफ्तार पता है आपको क्या है? सी पे पता है? ए पे पता है? तो इसलिए हम जाएंगे कहाँ से? ए से कहाँ कहाँ जा सकते हैं?
ए से हैदराबाद निकल जाओ, ए से सक्कर निकल जाओ, ए से हम बी जा सकते हैं और ए से दोस्तों हम जाएंगे तो ए से जाएंगे। क्यों? मुझे ए पसंद है, मुझे ए पे क्या पता है कि टेक्निकल बातें, इन पे जरा गौर करना है आपने, ठीक है। तो दोस्तों चलो हम पहले जाते हैं ए से सी। सर बी चले जाए तो पाबंदी, तो भी कोई मसले की बात। चलो ए से सी जा रहे हैं सर, हम लगाएं फार्मूला लगाएं, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस, जब ए से सी जा रहे हैं तो फासला भी ए से सी का आएगा, जिसको क्या नाम दिया है आपने, क्या नाम दिया है सर? एस की जगह ए पे रफ्तार 0, ए पे रफ्तार 0। और जब ए से सी जा रहे हैं तो टाइम भी ए से सी का टाइम क्या है? ए से सी का टाइम क्या है सर? t प्लस 1/2। जी की वैल्यू 9 साथ में क्या लिखा है सर? ए से सी का टाइम जो कि क्या है? t है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय t, 0 से जो टकराएगा पाश हो जाएगा। 9.82 से डिवाइड हुआ दोस्तों, जवाब आया 4.9। साथ में क्या लिखा है? तो 0 मीन्स नथिंग, तो क्या बचा? h किसके बराबर आया? 4.9 t स्क्वायर के। ना h पता है ना, तो जब पता नहीं होता तो नाम दे दो। चलो इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन 1। अब क्या करूं? अब कहाँ जाए सर? a से b। फिर हमें शुरू वाली रफ्तार पता है और vf नहीं पता है, तो कौन सा फार्मूला? s बराबर वी आई टी प्लस 1/2 जी टी। सर जब ए से बी जा रहे हैं तो फासला यहाँ से लेकर जन्नत तक का रखेंगे। अबे भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक का? ए से लेकर बी तक का। ए से लेकर बी तक का फासला क्या है? तो सर अब फासले की जगह क्या रखेंगे? h माइनस 30। s की जगह क्या आ गया? समझ लो वी आई। रफ्तार क्या है सर यहाँ पे? 0। ए पे रफ्तार क्या है? 0। सर जब ए से बी जा रहे हैं तो टाइम भी ए से बी का आएगा, और ए से बी का टाइम क्या है? t माइनस, तो t की जगह आ जाएगा सर t माइनस 1। फिर लिखा है 1/2। g का मतलब 9.8, तो t की जगह t आ जाएगा। सर ए से बी का टाइम क्या है? t माइनस 1, तो इधर टाइम की जगह क्या आ जाएगा? और तो कुछ नहीं लिखा, टाइम जैसी चीज के ऊपर क्या है सर? तो ये लिखा है दोस्तों h माइनस 30। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 से जो टकराएगा सर ये पूरा तो क्या हो गया? 0। और 9.8 को 2 से क्या किया? डिवाइड, तो क्या जवाब आया? 4.9। और दोस्तों यहाँ पर देखें, a माइनस बी का मैट्रिक में पढ़ा था किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2। a क्या है दोस्तों? t, b क्या है? 1, और फिर प्लस b का। ठीक हो गया? सही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास h माइनस 30 और 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। और दोस्तों ये जो 4.9 t स्क्वायर, ये जो 4.9 है, इन सबके साथ क्या हो रहा है? 4.9 t स्क्वायर था प्लस माइनस 4.9 को 2 से करें 9.8, और साथ में क्या लिखा है? t। फिर 4.9 1 जा भाई, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 को 4.9 से किया तो जवाब 4.9 हो जाएगा। ठीक है, सही है। इक्वेशन नंबर 1 को चीख के कह रही है। इक्वेशन नंबर 1 कह रही है, क्या कह रही है सर? इक्वेशन नंबर 1 कह रही है कि जहां आपको h दिखे, इक्वेशन नंबर 1 कह रही है जहां आपको क्या दिखे आप उसकी जगह क्या लिख दो। तो इधर किधर h दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है h, तो h की जगह क्या रखेंगे? 4.9। तो h की जगह क्या आ गया? कहाँ से लिया? इक्वेशन साथ में क्या लिखा है? माइनस 30। फिर क्या लिखा है? 4.9 t स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? माइनस का 9.8 t। फिर क्या लिखा है दोस्तों? प्लस का 4.9। देखो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है।
सर ये प्लस का 4.9 टी स्क्वायर दूसरी जगह जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें टी की वैल्यू चाहिए और टी भी प्लस का चाहिए ना सर, ठीक है। टी कहाँ चाहिए सर, आपको तो एच चाहिए, आपको तो क्या चाहिए, डेटा में आपने क्या लिखा है, एच चाहिए। तो एच कब तक नहीं निकल सकता, जब तक यहाँ पे क्या ना है। अगर मैं यहाँ पे टी पुट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। तो दोस्तों हम निकालते हैं यहाँ पर माइनस का 9.8 टी दूसरी जगह जाएगा, माइनस का 30 दूसरी जगह जाएगा। इधर पहले से क्या लिखा है, प्लस का 4.9, 30 के अंदर 4.9 प्लस किया तो जवाब आया है 34.9, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की। तो 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। करें जी, डिवाइड करें इसको इससे। थ्री पॉइंट 1 टाइम का यूनिट सेकेंड, ये आ गया टी, ठीक है। इस टी को उठा के अगर पुट कर दें किसमें, इसमें 1 में, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो हमने कहा सर इसको उठा के पुट कर रहे हैं हम 1 में, पुट इन 1। इक्वेशन 1 क्या है सर, एच इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है भाई, 3.561। ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा ना भाई, ऊपर क्या लगा है। तो पहले इसका स्क्वायर लो और फिर 4.9 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा जवाब बता दो मेरे को क्या है। टू 62.12 दर्जन। हाइट, फासले का यूनिट मीटर हो जाएगा, ठीक हो गया, सही है। डॉट 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 का मतलब यहाँ तक आगे सवाल ख़त्म। लेट्स सपोज वो सवाल में आपको कहता, मज़ीद कहता तो अगर ये जुमला साथ में उसका होता, इसका मतलब क्या है, कहता है वेलोसिटी मालूम करो किसकी, स्टोन की, पत्थर की, ठीक है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे टकराने से, ये ग्राउंड है, इस पे टकराने से थोड़ा सा पहले, यानी वो रफ्तार कहाँ पर होगी, सी पे। यानी कहाँ पर रफ्तार निकालनी है दोस्तों, सी पे। सी पे जो रफ्तार होगी, लेट सपोज एट सी पे जो रफ्तार है, हमने उसको नाम दिया कौन सी, वेलोसिटी। आदमी सी बात है सर, ए पे तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी आई, जो कि 0 और हमें क्या है मालूम, और जहाँ पे हमें मालूम करनी है वो कहाँ पर है, सी पर, और उसका हमने नाम क्या रखा है दोस्तों प्यार से, वी एफ, ऐसे ही है ना। तो यहाँ से ये ए है और ए से कहाँ जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे, सी पे। तो ए पे रफ्तार क्या है भाई, 0, जो कि वी आई है, और इस पे रफ्तार को क्या करना है हमने। तो अगर आप ए से सी जा रहे हो तो फिर सारी चीज़ें आपको कौन सी रखनी पड़ेंगी, ए से सी की। पहले मुझे ये बताओ, क्या ए से सी का टाइम आपको मालूम है, ए से सी का जो टाइम है उसका नाम क्या रखा था आपने, टी। क्या टी आपको मालूम है, जी सर, टी हमें क्या है मालूम, वी एफ चाहिए है, वी आई मालूम, ऊपर से नीचे जी भी मालूम, रफ्तार बढ़ेगी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू भी मालूम। तो क्या निकाल लेंगे, वी एफ। क्या है बताओ फार्मूला, वी एफ इक्वल्स टू टी मालूम, ऊपर से नीचे जी मालूम, वी आई की वैल्यू वी एफ आ जाएगा। तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू क्या है भाई, ए पे रफ्तार क्या है
जी पे वैल्यू, जी की वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए 9.8 और टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है सर कितना? 3.56। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 मीन्स नथिंग, करें मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है? 34.89 मीटर पर। सही है। ये हमने फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे निकाली है, या बॉडी की वेलोसिटी कहाँ पे निकाली है? सी पे। और कहीं उसने पूछा, एक तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड था और दूसरा एंड 30 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर भी बताओ, यानी ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर कहाँ पर? अच्छा, कोई वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बी पे रफ्तार कितनी होगी? कोई अंदाज़ा? और उसकी वजह भी अंदाज़ा मारना है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी नहीं बता सकता, अंदाज़ा। तो बॉल को कहाँ से फेंका हमने? ए से फेंका, रफ्तार 0। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, इंसान को फेंक दें, किसी को भी फेंक दें, तो जैसे जैसे वो नीचे जाता है, गुजरते हुए वक्त के साथ उसकी रफ्तार क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। गुजरते हुए वक्त के साथ उसकी रफ्तार। तो ये जो आपने रफ्तार निकाली है, ये कहाँ पे निकाली है? सी पे। ठीक है। इससे ऊपर जो होगी रफ्तारें वो कम होंगी भाई, इधर 0, फिर बड़ी 5, 10, 20, इस तरीके से। सी पे कितनी है? 34 पॉइंट कुछ। तो बी पे 34 से क्या होगी? कम, क्योंकि ऊपर रफ्तार कम होगी और नीचे की तरफ आ रहा होगा तो रफ्तार। तो इसका जो भी जवाब आएगा बी पे रफ्तार का, वो 34 से क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है। तो बी पे हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और हम आ कहाँ से रहे हैं सर? आ कहाँ से रहे हैं? इसमें कहाँ से कहाँ आ रहे थे? बोलो। ए से सी। इसमें कहाँ से कहाँ आ रहे? तो ए पे रफ्तार पता है आपको, vi0। बी पे क्या करनी है? मालूम, vf। तो ए से बी का आपको टाइम पता है? तो ए से बी का जो टाइम है सर वो क्या है? t-1। वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि t हमें क्या है मालूम। t कितना है? 3. तो 3.561 में से कितना माइनस कर दो? 1 क्या कर दो? तो टाइम बचेगा सिर्फ कहाँ से लेकर कहाँ तक का? तो बताओ कितना बनेगा? ए से लेकर बी तक का टाइम TAB कितना बना? 2. ऐसे ही है ना, इसमें से 1 क्या कर देंगे? तो टाइम भी पता, VI भी पता, G भी पता, क्या लगा देंगे? VF इक्वल्स टू, चलो अभी अभी निकाल लो, बताओ। VI तो 0 है, G की वैल्यू 9.8। हाँ भाई कितना आ रहा है? 25.97 वेलोसिटी यूनिट। मेरा ख्याल है कुछ बात समझ में आई है। ठीक हो गया।